हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपको अनुपात एवं समान अनुपात के बारे में पढ़ाएंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और जीरो से 100 तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। पर आपको हर वीडियो को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 दे रखा है और इसकी आयु का योग हमारे पास कितना है, 56 ईयर्स है। तो ए की आयु ज्ञात करो। अब देखो, ए बी का रेशो कितना दे रखा है हमारे पास, 5:3 दे रखा है। तो अब हमें पहले इसको पारंपरिक मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे माना ए की आयु कितनी दे रखी है, ए की आयु 5x, बी की आयु 3x। तो 5x प्लस 3x बराबर उम्र योग कितना दे रखा है इसका, 56 ईयर्स ना। तो 5 और 3 कितना हो जाता है, 8। x बराबर 56। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो 56 में हम भाग किसका देंगे, 8 का। तो 8 और 7 56। तो हमारे पास x का मान कितने निकल गया, 7। अब अपन ने देखो, a को कितना माना था, 5x, और b को कितना माना था, 3x। हमें किसकी आयु चाहिए, a की। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 × 7। तो कितना आया, 35। तो ये तो a की उम्र हो गई। और यदि हमें b की निकालनी है तो 3 × 7, तो कितना है, 21। ये बी की उम्र हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। अब देखो, हमको दे रखा है कि ए और बी की आयु का अनुपात हमारे पास कितना है, 5:3 है। तो इसकी आयु कितनी देर की, 56 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, ए की आयु। तो अब देखो भाई साहब, ये 5 है और ये 3 है। यदि ये 5 और तीनों को हम मिला दें तो कितने हो जाते हैं, 8। तो अब मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, जैसे हमारे पास कोई मतलब एक, जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट है हमारे पास, उसमें 8 टुकड़े हैं। जैसे हमारे पास 1 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा है, 4, 5, 6 और 7 और 1 8। 8 टुकड़े हो गए। भाई ए ने तो अपने हिस्से के ये 5 टुकड़े ले लिए, है ना, और बी ने अपने हिस्से के ये 3 टुकड़े ले लिए और ये ए ने ले लिए। अब ये जो मतलब ये डेयरी मिल्क है वो कितनी लंबी है, 56 ग्राम की है। अब इस 56 ग्राम में से मतलब 5 टुकड़े ए लेगा और 3 टुकड़े बी लेगा। तो मतलब अपन यदि हमें इसको काटना है, ए को अलग, भाई ए का टुकड़ा हमें अलग देना है, बी का टुकड़ा हमें अलग देना है। तो हमें इस 56 में अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 8 को भाग देंगे, कितना है, 7 ग्राम। तो एक टुकड़ा कितने ग्राम का है, 7 ग्राम का है। तो फिर एक टुकड़ा 7 ग्राम का है तो ए कितने लेगा, 7 पंजो 35। तो ए कितने लेगा, 35 ग्राम। तो इसी प्रकार करना है अपन को इस क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। हमको इसमें ए और बी का अनुपात दे रखा है और उन दोनों की आयु का योग दे रखा है 56 ईयर्स। तो ये अनुपात जो दे रखा है ए और बी का, जो वास्तव में किसके बराबर है, 56 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि रियल बटे रेशियो इंटू जो हमें क्वेश्चन में पूछता है वो। जो रियल मान कितना है, 56 है, जो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 56/8। और हमें पूछा क्वेश्चन में क्या है, ए की आयु। तो ए की अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास, 5। तो 8 से इसको 56 को काटा तो 7, 7 पंजो 35। देखो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए में बी की आयु का अनुपात हमें 4:7 दे रखा है। तो इसकी आयु का योग 66 ईयर्स है। तो बी की आयु ज्ञात करो। तो देखो, जो ये 56 है, जो है किसके बराबर वास्तव में, ये 11 के बराबर। तो देखो 66। तो रियल बटे रेशियो इंटू क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो। तो रियल कितना है हमारे पास, 66, जो कितने के बराबर है, 11 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी का अनुपात कितना है, 7। 11 से 66 को काटा तो कितने बार कटा, 6 बार।
तो 7 छिक्के 42, तो ये बी की आयु हो गई 42 ईयर। ए में बी की आयु का अनुपात 7:4 है, तो बी की आयु 24 ईयर्स दे रखी है, तो हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। देखो जिसकी आयु दे रखी है हम उसी का रेशो लिखेंगे, जिसकी आयु हमारे पास दे रखी है हम उसी का रेशो लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बी की आयु दे रखी है, जैसे बी की आयु 24 ईयर, तो हम बी का ही रेशो लिखेंगे। तो बी का रेशो कितना है 4, पूछा क्या है ए की आयु, तो हम ए का रेशो लिख देंगे 7। इसको इससे काटा तो कटा 6 बार, तो 7 छिक्के 42 ईयर्स। ए में बी की आयु का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयु का अंतर 12 है, तो ए की आयु ज्ञात करो। अब हमें देखो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशो कितना दे रखा है 5:3, ठीक है। अब तक हमें आयु का योग दे रखा था, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है आयु का अंतर। तो हम हमारे पारंपरिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कि माना ए बराबर 5x और बी बराबर 3x, आयु का क्या दे रखा है हमारे पास अंतर, तो 5x माइनस 3x किसके बराबर है 12 के बराबर। यहाँ बचा हमारे पास 2x बराबर 12, तो x का मान कितना है 6। तो अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, जैसे ए की उम्र निकालनी है तो 5 गुणा 6 किया तो 30 ईयर्स। यदि हमें बी की निकालनी है तो 3 गुणा 6 कर दो तो 18 ईयर्स। अब हम इसके दूसरा तरीका पे भी आते हैं जो अपन अब तक करते आए हैं, जैसे आयु का अंतर कितना दे रखा है 12, रियल वैल्यू दे रखी है, बटे फिर अनुपातों का अंतर, रेशो का अंतर कितना दे रखा है 2, गुणा किसकी पूछ रहा है एक की, तो एक का रेशो कितना है 5, कितना आया 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ए में बी का अनुपात हमारे पास दे रखा है 7:11। ए बी से 32 वर्ष छोटा है, मतलब ए छोटा है, किससे छोटा है बी से, तो एक बी के कंपेरिजन में ए छोटा है। तो देखो रियल वैल्यू किसकी दे रखी है बी की 32, रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 32। और रेशियो में डिफरेंट, क्योंकि ए छोटा है किससे बी से, तो बी से ए छोटा है, तो फिर 4 इंटू आयु किसकी पूछी, आयु का योग पूछा है, तो अब तो अनुपातों का योग कितना होगा 18 बराबर 144 ईयर्स। एक बार और समझो कि हमारे पास ए अनुपात बी दे रखा है 7:11। यहाँ पर कहा है कि ए है वो बी से 32 वर्ष छोटा है, ए छोटा है किससे छोटा है बी से छोटा है, तो इसकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। अपन ने देखो पहले अपन ने देखा था रियल बटे रेशियो इंटू क्वेश्चन में हमें जो पूछ रहा है वो। अब रियल जो वैल्यू हमें दे रखी है रियल वैल्यू, अब रियल क्या दे रखा है 32। अब और दूसरी बात कंपेयर किससे कर रहे हैं अपन इससे, तो ये मतलब जो डिफरेंट है, मतलब 7 और 4 का जो डिफरेंट है 4, ये इसके बराबर है 32, तो 32 रेशियो इन दोनों का डिफरेंट के बराबर। तो रेशियो कितना होगा इन दोनों का डिफरेंट का 4 इंटू हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है आयु का योग, तो ए और बी का योग कितना होगा 18। तो अपन ने 4 से 32 को काटा तो 8 बार और 18 इंटू 144 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दे रखा है ए में बी का अनुपात दे रखा है 5:9। यहाँ पर बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है बी बड़ा है, बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी किससे बड़ा है ए से, तो रियल वैल्यू कितनी हो गई बी। अब यह कह रहा है बी बड़ा है किससे बड़ा है ए से बड़ा है, तो बी, तो इसका डिफरेंट कितना हो गया 4। हमसे पूछा क्या है बी की आयु, तो बी का रेशो कितना है 9। 4 को 20 से काटा तो कितने बार काटा 5 बार, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 9 पंजो 45। नेक्स्ट इसमें दिया हमें ए अनुपात बी का रेशो दिया है 5:3। तो ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो हमें किसकी आयु निकालनी है ए की आयु। हमें रेशो दे रखा है 1:बी कितना दे रखा है 5:7। इसमें कहा है कि ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु ज्ञात करनी है हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। तो हम पहले हमारे पारंपरिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे माना ए की आयु कितनी है
5x, तो b की आयु कितनी है 3x। अब यह कह रहा है कि a की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5x बराबर। क्वेश्चन में से ही अपन को मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर को पुट करना है, और क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उसी हिसाब से क्वेश्चन में आंसर को हमें रखना है। जो क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उसी हिसाब से हमें हमारे आंसर को रखना है। जैसे a की वर्तमान आयु b की 8 वर्ष के बाद की आयु के समान है, तो a की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अपन ने रेशो ले लिया a/b 5/3, तो माना a कितना हो गया 5x, तो b कितना हो गया 3x। इसमें कह रहा है a की वर्तमान आयु 5x, तो b की आयु की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो b की आयु कितनी है 3x, और प्लस 8 वर्ष के बाद आयु के बराबर भी क्या है ये समान है। ये दोनों समान हो गए, पक्षांतरण करेंगे तो 5x माइनस का 3x बराबर 8, यहाँ से आया 2x बराबर 8 और x बराबर 4। हमसे पूछिए इसने a की आयु, तो a की आयु 5 गुणा 4 की कितनी आई 20 ईयर्स। और हमारा जो मेथड है जो हम हमारे शॉर्ट ट्रिक से काम में लेते हैं वो मेथड से देखो तो a की वर्तमान आयु b की 8 वर्ष के बाद की आयु के समान है, तो b की आयु रियल आयु कितनी देर की है 8। अब b की आयु के बाद b की 8 वर्ष की आयु के समान है, तो b की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो b की तो हम इससे कंपेयर करेंगे भाई b की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो 5:3 में कंपेयर किया तो 2। पूछ किसकी वैल्यू रहा है a की वैल्यू कितनी है 5। इससे इसको काटा कितनी बार काटा 4 बार, 4 पंजो 20। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। चलो दोस्तों आज इतना ही। अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।